स्वरूप पोहंती मीरे एसेट मैनेजमेंट के। स्वरूप, गुड मॉर्निंग। इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है। ज़रा आप अपने नज़रिए से बताएं, आप अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठ के आजकल किन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वॉर तो कम्प्लीटली अब आजकल रोज़मर्रा की बातचीत में हो ही नहीं रही। यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात पीछे चली गई है, इन्फ्लेशन भी पीछे चला गया है, अब थोड़ी मंदी और रिसेशन की बातचीत आ रही है। धीरे धीरे बाजार जैसे कहते हैं कि वॉल ऑफ वरीज को क्लाइम करता हुआ नजर आ रहा है हमें तो। अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बट जब एक अननोन सा एक माहौल थोड़ा नोन के तरफ आगे बढ़ता है तो पीपल ग्रेजुएट टू दैट स्टोरी और थोड़ा यूज टू हो जाते हैं। एक दो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, एक कोविड का एक इम्पैक्ट रहा है और उसके बाद उसके ऊपर एक वॉर आ गया, तो कुछ तो वॉलेटिलिटी, अनइजीनेस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स या अंडरलाइंग में चेंज वो तो दिखना बहुत स्वाभाविक था। बट जैसे ये एक नोन रीजन में जाएगा देन सब लोग जो चेंजेस के साथ अडेप्ट करने लगेंगे और वो दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा अगर आप पूरा वर्ल्ड को 2-3 साल बंद करके रखें फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि द रिवर्सल एक बहुत जल्दी नहीं आता है। इम्पैक्ट थोड़ा दिन रहेगा, वो दिख रहा है। ऊपर से जब वॉर आ जाता है और उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन ऑयल प्राइसेस से लेके करेंसी तक इम्पैक्ट आता है, तो दिस होल थिंग ऑफ इन्फ्लेशन टू a possible recession discussions तो definitely है। But the only point I'm making is जब भी from a research side और a fund management side हम जब बात करते हैं और कोई भी बात करता है वो, और पिछले अगर आप डिस्कशन भी थोड़ा आगे में लेके जाऊं तो वो एक बेसिक एक माहौल बनता है कि जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सब लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस एक अच्छे प्राइस में ले। वो प्राइसेस कुछ अच्छे लग रहे हैं अभी, तो कितना दिन ये चलेगा वो कोई नहीं बता सकता। बट ऐसा नहीं कि रिवर्सल थोड़ा इमीडिएट होगा, वो भी सबको पता है कि वो भी मुमकिन नहीं है। सो पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट एंड जब ये इन्वायरमेंट में यूज टू हो जाए तो कुछ रिएक्शंस आएंगे फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग। कल आपने देखा जीएसटी में कुछ टिंकरिंग हुई है, प्लस द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज बिगिनिंग टू लुक बेटर, तो पीपल विल एडजस्ट एंड पॉलिसी मेकिंग विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। स्वरूप, साल के शुरुआत में ये बात निकल के आ रही थी, चाहे वो वैल्यूएशंस हों या कुछ और ट्रिगर्स की वजह से, कि शायद बहुत ही बढ़िया एक समय के बाद 2022 कैलेंडर ईयर इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग जैसे पहले के 2 साल थे शायद ना रहे, और लोगों को अपने एसेट एलोकेशन को सुधार के अपने रिटर्न के एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करना चाहिए और अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए था। आधा साल निकल गया है लगभग, आपको यहाँ से करेक्शन का पूरा होते हुए नजर आ रहा है क्या? अगले 6 महीने में क्या हम यहाँ से बेहतर स्थिति में होंगे बाजार को लेके? 6 महीने तो नहीं कह सकता हूँ, बट 3 साल के होराइजन अगर आप लेके चले तो डेफिनेटली बेहतर सिचुएशन यहाँ से रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये माहौल धीरे धीरे नॉन रीजन की तरफ जा रहा है एंड हमेशा ये लाइफ फाइंड्स अ वे, इट विल फाइंड अ वे। ऐसा एक छोटा सा एक क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन है कि अगर ये पेट्रोल प्राइस अगर 5-10 साल पहले होता तो रिएक्शन कुछ और होते, बट आज के डेट में ये एट अ कंज्यूमर लेवल या पेट्रोल प्राइसेस पीपल आर एडजस्टिंग एंड नॉट ओनली एडजस्टिंग, दे आर बाइंग मोर कार्स, right? So people adjust to the situation, but what you said is correct। एक ये बहुत अच्छा माहौल है for investors to review their portfolio। मेरे हिसाब से ये जो 6-8 महीने में एक इन्वेस्टर को और बेहतर इन्वेस्टर बनने का एक मौका है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो के लिए जैसे पहले सिर्फ इक्विटी की चर्चा होती थी, आज के डेट में अगर आप जीसेक यील्ड्स देखें तो इन्वेस्टर के लिए वो भी बहुत एक अच्छा लेवल में आके पहुंचा है फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो अक्रॉस वेदर इट्स गोल्ड, इक्विटी, डेट, ये ऐसे एक बाइंग एक जोन में आ चुकी है। तो रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, टू रिविजिट योर पोर्टफोलियो, और जो एलोकेशन को एक बेहतर आप बना सकते हैं, ये थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यूज भी खुल रहे हैं। अगर आप प्री कोविड के लेवल जाए तो बाजार थोड़ा पोलराइज्ड हो रहा था। आज के डेट में द सेम फंड मैनेजर इज सिटिंग विद अ फार वाइडर मार्केट एट बेटर प्राइसेस, तो द सेम थिंग विल इम्पैक्ट द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर मेरे हिसाब से, जो मैं इंडस्ट्री के फ्लोज के हिसाब से देख रहा हूँ, वो भी ये रिकग्नाइज कर रहे हैं एंड दे आर एक्टिंग इन अ वेरी वेरी मैच्योर्ड मैनर।
गुड मॉर्निंग स्वरूप, आप एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कल फर्दर कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस रिवॉर्ड कर सकते हैं और कौन से रिस्क पे होंगे, उसे इस खतरे को भापना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है और हमने देखा कि गोल्डमैन यहाँ पे इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो एक रिव्यू, एक जो प्रोजेक्शन दिया है कि शायद 80, 81 यहाँ तक के भी लेवल्स और वीकन आप देख सकते हैं अगले 3 मंथ 6 मंथ्स के होराइजन को अगर आप देखें तो। आपको क्या लगता है कि क्या कन्वेंशनल सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है इस बेसिस पे, क्या पोर्टफोलियो में ये सेक्टर्स ऐड होने चाहिए? हमारा ये व्यू पोस्ट कोविड था कि पोस्ट कोविड एक एडवांटेज आ जाता है टू लार्ज कंपनीज। पोस्ट कोविड एक फ्लाइट टू सेफ्टी है, एंड नॉट ओनली इट इज एडवांटेज लार्ज कंपनीज, इट इज ऑल्सो एडवांटेज लार्ज ऑटोमेटेड कंपनीज। एंड वो धीरे धीरे जो फ्लाइट टू सेफ्टी उभर के आ रहा है। अगर आप बेसिक एट दी अंडरलाइंग हम देखें तो एक हाउसिंग में एक स्ट्रक्चरल रिवाइवल आ रहा है, तो हम तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। बैंकिंग लोग आज बात कर रहे हैं, बट हमारा बैंकिंग कॉल कुछ 1.5 साल पहले था। मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज अगर आप देखें आर स्लोली टिल्टिंग टुवर्ड्स अ बैंकिंग हैवी पोर्टफोलियो। जो कोर सेक्टर्स है टेलीकॉम, आफ्टर दिस बाय आउट और आफ्टर दिस मैसिव डीलेवरेजिंग, हमें तो एक क्लियर एडवांटेज टू द टेलीकॉम सेक्टर दिख भी रहा है। यस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ठीक लग रहा है, एंड द ओनली थिंग दैट we always highlight is corporate capex अभी शुरू नहीं हुए हैं। People need to invest more in their businesses, and corporate capex जब तक अपटेक नहीं होता है तब तक लोगों को ये थोड़ा देखना चाहिए। That is our caveat. Plus ये माहौल में अनसर्टेनिटी रहेगा, ये माहौल में थोड़े पॉलिसी मेकिंग में अनसर्टेनिटी भी रहेगी। रूपी, as you rightly said, can be volatile, but in this volatility comes the opportunity. स्वरूप, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप इतना स्वदेश को समय दे रहे हैं बातचीत करके। स्वरूप, मार्केट में ना अब ये खबर है कि रुपया अब और वीक हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स तो अब ये कहते हैं कि शायद 81, 82 तक भी आ सकता है। ये कितना मेजर कॉज ऑफ अ कंसर्न है, या फिर आज के हिसाब से ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है? आप इसको कैसे पहले लेंगे, एक बात। और दूसरा, इससे जुड़ा हुआ कुछ और आपकी ऑब्जर्वेशन हो कि हाँ अगर ऐसा हो जाता है तो इस जगह पर अच्छा बेनिफिट हो सकता है, अगर ऐसा कुछ बता पाए आप। जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी चर्चित है, मोर और लेस पीपल के जहन में है कि ये वॉलेटाइल रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कोई अननोन सा बात हो रहा है, सबको पता है कि ये थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा। बट एट अ फंडामेंटल लेवल इंडिया इज नॉट दैट सेम इंडिया जो 5 साल पहले या 6 साल पहले था। एट अ बैलेंस शीट लेवल इट्स रिजर्व्स आर फेयरली स्ट्रांग, सो ये वॉलेटिलिटी को संभालना इंडिया के पास एक शक्ति है। ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, एंड इट इज जायज कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो। बट the fact is market is aware of this. Lot of it the market will discount, trust me on this. अगर थोड़ी देर पहले आप देखें, the last Fed hike was substantial and market did not flinch. In fact, market has rallied after that. So ये volatility expected. I don't think, but plus add to the fact that India has the capacity to its reserves to withstand ये volatility. But impact रहेगा, जब वो impact रहेगा, some of the businesses will benefit, and for us we look at it very positively because we will be able to get some businesses अच्छे prices में, जिनके पास flows है, जिनके पास inflows है, उनके लिए एक opportunity definitely है। स्वरूप, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके आपकी क्या राय बनी है, स्पेशली जो क्वार्टर गया है? कुछ आपने बड़े डाउनग्रेड्स किए, या आपको लग रहा है कि 15-18% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स नेक्स्ट 2-3 साल पॉसिबल है? क्योंकि हाँ, हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की लास्ट 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे है वर्सेस जीडीपी। तो ये मोमेंटम आपको जारी रहता नजर आ रहा है? अजय, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज एवरीथिंग हिंजेस ऑन दैट क्वेश्चन कि अगर ये नहीं रहती है ना तो बाजार के बारे में बात करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। हमारा व्यू इज वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स। दिस इज बेस्ड ऑन वन थिंग कि जो डिमांड है ना अंडरलाइन, और वो हम आसपास देख रहे हैं। आप कोई भी मॉल जाए टू आज के डेट में गाड़ी के लिए वेटिंग टाइम इज 1 ईयर। ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा है। या फ्रॉम मेडिकल इंश्योरेंस to GST collection, to consumer durables, to vehicles, both two-wheelers as well as four-wheelers, there is a latent demand, and that is structural across, and that is what will push corporate earnings. So in spite ये माहौल, आप ये माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। Plus
बेस इतना बड़ा छोटा नहीं रहा जैसे पोस्ट कोविड एक बेस इफेक्ट था। तो मेरे हिसाब से इफ यू पुट ऑल दैट, हम तो वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एंड जो हमारा व्यू है वो बेस्ड ऑन दिस, एंड वी आर फेयरली कंस्ट्रक्टिव। ओनली कैविएट हम ये डाल रहे हैं कि थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी है, बड़े कंपनीज विल बिकम बिगर। राइट, ऑल राइट। स्वरूप, आपने बहुत ही बढ़िया हमें आंसर दिया इस पे। इनफैक्ट हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे प्रियंका से कि आपके इस जवाब को हेडलाइन किया जाए रेस्ट ऑफ द डे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अजय।